और माहौल में ठंडक पैदा कर दी गई है। मेरे गुलाब भी सूख गए हैं, गुलाबों में कोई नाइस वे। ऊपर से गाड़ी की भरमार लिख रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है जहाँ से जाना मुश्किल ही हो रहा है। देखो हर एक लाइन टैक्सी बाइकों से फुल। यहाँ तक कि हम इस कोने में चलते हैं तो कोहरा लग गया है। कल 14 फरवरी और मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कल माल रोड में मेरे कितने दोस्त। फोटो सेशन चल रहा है भैया, क्या मस्त तरीके से फोटो खींचे उनकी। तो फाइनली अचानक अपना रोटेट पॉइंट बिल्कुल सुनसान सा हो गया है, कुछ समय बाद ये भी भरा भरा सा हो गया। राधे दोस्तों, नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है। ओह माय गॉड, मुंह से धुआं निकल रहा है देखो ना। ये है कोहरे का अभाव जो अचानक से ऊपर की ओर प्रस्थान कर चुका है और माहौल में ठंडक पैदा कर दी गई है। मेरे गुलाब भी सूख गए हैं, गुलाबों में कोई पंखुड़ियाँ भी नहीं आ रही है। और रही बात मौसम की, टेम्परेचर डाउन हो गया जो कि लगभग 5 डिग्री के आसपास ठंडा बढ़ते जा रहा है। और सोच रहा हूँ, मम्मी कह रही थी आग जलाऊंगी, उसी से हूँ आज। बस यहाँ से वो दूर तक नज़र जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पेड़ पेड़। और उसके आगे का सफ़र पता नहीं कैसा होता है, क्योंकि इस एरिया में कोहरा बहुत ज़्यादा लगता है। क्या पता ऊपर के हालात को चेंज हो। कहता हूँ ना, तलीताल वालों की किस्मत में थोड़ा सा दुविधा लिखी है। वो दुविधा ये है कि ऐसे कोहरे का सामना करना पड़ता है। मगर अगर तुम जैसे ही तलीताल बाज़ार क्रॉस करते हो, उसके बाद माहौल चुम्बेश्वरी भी हो जाता है। जैसे कि लाइक स्काई ब्लू होता है ना, जैसे वैसा वाला मौसम देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ा सावधान हो जाओ दोस्तों। मैं सोच रहा था यहाँ कम से कम नीले नीले आसमान देखने को मिलेंगे, लेकिन नीले नीले मगर नीले नीली जैकेटें देखने को मिली है। मगर ये सफ़ेद कोहरा, ये सफ़ेद जो कोहरा है ये बरसने लग गया भाई। ऐसा लग रहा है मानो अब बर्फबारी हो जाएगी, क्योंकि बर्फबारी में ऐसा घिरा घिरा सा रहता है, अंदर गुनगुना सा रहता है। अभी हल्का गुनगुना सा मौसम हो रहा है, अचानक ही बर्फ़ पड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि ऐसे वादियों में ना बर्फ़ पड़ना भाई संभव तो है, मगर अगर मौसम खुल गया वहाँ से ऐसा लग रहा है मुझे मौसम खुल सकता है। हाँ ये देख, मौसम खुल ही सकता है। 11 फरवरी की, ये 11 फरवरी की फोटो दिखा रहा है। 11 फरवरी 2022 में। हाँ 11 फरवरी में ऐसा हो रहा था। 11 फरवरी में देखो, वो भी वैलेंटाइन वीक में यार। और आज 13 फरवरी है, बट यहाँ कोहरा लगा है। एक्चुअली कोहरा लगा है। जो चीज़ नहीं होनी थी वही चीज़ हो रही है। नहीं बेटा सही है। आज डे कौन सा है? ये आज डे कौन सा मित्र कैसे हो? बढ़िया। आज डे कौन सा रहा? आज डे बता फ्राइडे। नहीं वैलेंटाइन डे को कौन सा वीक? मुझे नहीं पता, ये कभी मैंने बनाया नहीं जिंदगी में। ये हमें इसका सुख भोगने का नहीं मिला है। तो आज मेरे हिसाब से हक डे या तो होना ही चाहिए। अगर हक डे भी हो तो फायदा तो है, कोहरे में अगर कर भी रहोगे हाँ बात तो सही है यार। वैसे ना जिनको हक डे मनाना है वो बोट में जा सकता है, क्योंकि देखो बोट में ऐसा लग रहा है ब्लैक पॉल जहाज आ गया है। एकदम धम्म से आवाज़ आती है ना, और ब्लैक पॉल जहाज एकदम अचानक हाजिर हो जाता है, वैसा वाला है पैरेट्स ऑफ कैरिबियन। हक डे किस डे वालों के लिए बढ़िया है। हाँ किस डे वालों को ज़्यादा और बढ़िया, वहाँ दिख भी नहीं रहा। मैं वही है ना, ब्लैक पॉल जहाज आ गया यहाँ पर भी। पैरेट्स ऑफ कैरिबियन माय फेवरेट मूवियों में से एक मूवी। अभी कैप्टन जैक स्पैरो भी आया। चलो यार वो तो आते रहेगा, मगर देखो अभी टेम्परेचर जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो नहीं भी नहीं तो 6 डिग्री के आसपास है। और माहौल बहुत अच्छा है। और आजकल ना जो अंधेरा हो रहा है उसकी टाइमिंग 6:15 से 20 मिनट या 6:30 बजे तक चली गई है, जिससे कि घूमने में आसानी हो रही है। और नैनीताल में बड़ की भीड़ तो होती है, मगर होती ही है दादा। और यहाँ तो देखो यार, आज तो बिल्कुल टोल खाली है, तुम आराम से टोल देके जा सकते हो पैदल में भी। दोगे तो पैदल टोल नाइस वे। ऊपर से गाड़ी की भरमार भी लिख रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है जहाँ से जाना मुश्किल ही हो रहा है। देखो हर एक लाइन टैक्सी बाइकों से फुल। यहाँ तक कि हम इस कोने में चलते हैं, इस कोने में भी जगह नहीं मिल रही है चलने के लिए। और रिटेनिंग वॉल दे दिए, देखो नीचे से इसका बेस ना टूटने लगा है। ऐसा लग रहा है कि घर किस दिन नीचे आता है। वो तो रिटेनिंग वॉल ऐसे थोड़ी ना दी जाती, इसमें बीम लगनी चाहिए थी तब लगती है। ना रिटेनिंग वॉल ऐसी जाती है। नहीं जाएगी ऐसे बिना बीम के रुकेगा नहीं, लेकिन वो अरे बिना बीम के नहीं, उसके नीचे पत्थर होगा, इस वजह से हो सकता है। बट अगर नीचे आ गया तो फिर एक ब्लॉक और तैयार हो जाएगा कभी। वैसे तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार माल लोड का मामला है और माल लोड में ऐसी चीज़ें होंगी तो सबसे पहले सुधार हो ही जाएगा। और ऐसा लग रहा है मुझे मलीताल के एरिया का जो माहौल है, यानी कि भोटियास और बड़ा बाज़ार, वहाँ जो कोहरा होगा ना वो होगा ही नहीं। क्योंकि कोहरा जो होता है तलीताल वालों के लिए ही है, मलीताल वालों के लिए ये चीज़ नहीं बनी है। तलीताल वाले इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए और इस चीज़ की उनको आदत टाइप की पड़ गई है कि कोहरा ही देखेंगे। मलीताल वालों को ना बर्फ़ नसीब है, और नसीब ऊपर ही होता है। क्योंकि जब बर्फ़ जिस दिन पड़ रही थी हम नीचे थे, हमें यहाँ बारिश मिल रही थी, इससे पूछो। हाँ और ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी बड़ी खतरनाक। तो ये माहौल थोड़ा सा चेंजेस होने लगे अब, ठीक है अच्छा है। एक चीज़ तो मुझे बड़ी बेहतरीन लगती है यार कोहरे में, कि आगे से कोई भी गाड़ी आए
दिखाई नहीं देती है। यानी कि परसों जब हम शादी से वापस आ रहे थे, रात का समय, घनघोर कोहरा, गाड़ी की लाइट जलाई, आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। ये जो रास्ते में वाइट पट्टी होती है ना, हम इसी में चलते गए चलते गए चलते गए। एक समय तो ऐसा है कि गाड़ी वहीं रोक देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसने मुझे मोटिवेट करा, तू चला, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कोई मोटिवेट नहीं, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा था। मैं कहा रोक दे यहीं। ये कह रहा है गाड़ी साइड में लगा, आज रात गाड़ी में सो जाते हैं मैं घंटा ऐसे कॉलेज में दिख और रहा था। कल जाएंगे वापस। नहीं भाई, मगर गोपाल ने मुझे ऐसा मोटिवेट करा, नहीं नहीं साइड में वाइट पट्टी दिख रही है, इसी के कोने कोने चलेंगे करके। मगर सच में यार दोस्तों, उस दिन कुछ देखने को नहीं मिला। और वैसा ही माहौल अभी ऊपर साइड पे हो रहा है, बिल्कुल कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल तो पेड़ों की पत्तियां भी नहीं होती जिसमें कोहरा फंस जाए। नहीं तो और टाइम पे ऐसा होता है कि पेड़ों में फंस जाएगा तो कोहरा आगे तक का नहीं बढ़ता। मगर आज तो ये पेड़ भी नंगे हो गए हैं, बिल्कुल पत्ती लेस। आज तो कोहरा लग गया है। कल 14 फरवरी, और मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कल माल रोड में मेरे कितने दोस्त अपनी बंदियों के साथ दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑल टाइम वो कहते रहते हैं आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। चलो मेरा मानना तो ठीक है, मैं तो हूँ। इसका भी मानता हूँ, ये घूमेगा बंदी के साथ। बट वो जो दोस्त कहते हैं आई एम स्टिल सिंगल, उनको देखना है मेरा नसीब में होता है कि नहीं होता पता नहीं। मगर ना चलो वो बात तो छोड़ो, मगर उसके नेक्स्ट डे जो माहौल है इसका वैलेंटाइन वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इसका तुम्हें पता है वो क्या है, वो शिवरात्रि है भाई। इसका वैलेंटाइन डे कैसा होगा? शिव की रात्रि। देखो दोस्तों, ये डॉग है ना जो, इसका वैलेंटाइन कैसे होता होगा ये कह रहा है मेरे से, बार बार पूछ रहा है। भाई उसका मस्त है, देखो उसने उसको घुमा रखा मस्त कर तरीके से। आंटी ने सही दुकान लगा रखी है एकदम। ऊनी वस्त्र बनाए गए हैं वुलन वाले, और ऊपर टोपी, मोजे, हैंड कब नहीं यार, ग्लव्स कब तो बनाने में है। और वैसे भी कल आधे से ज़्यादा माल लोड वैसे ही पैक रहने वाला है, क्योंकि कल सेकंड सैटरडे भी है और परसों संडे, तो ऑलमोस्ट पैक्ड। क्योंकि अभी से भीड़ का आगाज हो चुका है। थोड़ा आगे क्या बढ़ा दोस्तों, देखो वहाँ फोटो सेशन चल रहा है। भैया क्या मस्त तरीके से फोटो खींच रहे हैं उनकी। अचानक ही अगर ये बोट लड़खड़ा गई, तुम यही सोच रहे होगे ना सब लोग? ऐसा ही सोच रहे होगे ना। तो बात तो सही कह रहा, ऐसा ही सोच रहे थे ना तुम। कोई बात नहीं, सोचो। मगर वो लड़खड़ाएगी नहीं, क्योंकि उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि अब कितना बेहतरीन माहौल दिखने लग गया। देखो मौसम में कह रहा था ना, एक्चुअल में खुल जाएगा। मलिताल की ओर को ऐसा ही रहता है, ज़बरदस्त माहौल और ठंडा सा भी अच्छा है। भैया ने अंगीठी लगा दी है। ये अंगीठी मैं अपने साथ लेके जाने की सोच रहा था कि अगर मैं जहाँ पर बैठूंगा ये अंगीठी से आग सेकूंगा, मगर आज तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप का हो जाएगा। ये सफ़र थोड़ा पूरा हो जाएगा। और तो इस शिवरात्रि आपका क्या प्रोग्राम है सर? एक्चुअल में ही इज़ टोटली बिजी, इसको इग्नोर करो। वही सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ का है भैया, स्कूल खुल रहे हैं यार। आज शायद कॉन्वेंट स्कूल्स है वो खुल जाएंगे, तो उस वजह से काफ़ी हाँ वीक है वैलेंटाइन डे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों तो स्कूल को चले गए हैं, अब कॉलेज भी खुल गए हैं। तो कल का समय बहुत बेहतरीन होएगा इस एरिया में। वैसे किस किस को पर्स पसंद है, वो भी कुमाऊनी कल्चर वाले तो यहाँ से आके ले सकता है। वैसे तो बाहर से 20 मज़ा ही आ जाता देखकर, लेकिन जो कोहरा है वो तो यार मलिताल में भी है, मगर बीचों बीच में खुला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मलिताल कैंसिल, वही बैक टू नीचे वाला एरिया, वहाँ बैठेगा। अब मैं नीचे कूदूँगा, मज़ा आ गया कूद कर। ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ, मगर ये किसको घूर रहा है भाई, क्या हुआ? अच्छा कम हो गया है। और ये देखिए वाटा मौसम देखो, ये वादियाँ देखकर तो यार अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, व्याकुल करने वाले। यानी कि एक्साइटेड भी हो जाता है कभी कभार ऐसा ना भाई, शब्द ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे नज़ारे हैं आज, देखो क्या खूबसूरत लग रहा है नैनीताल। ऐसी वादियों का तो यार माहौल ही आ जाएगा। अब ये धीरे धीरे करके ना ताल पूरा सूख जाएगा। बीचों बीच में इतना सा पानी बचेगा, मेरे को भी ऐसे ही लगा कुछ टाइम में। जिस हिसाब से हालात हो रहे हैं ना, इतना सा पानी बचेगा कि नैनीताल कौन आना चाहता कोई नहीं। अपना रोटेट पॉइंट बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। कुछ समय बाद ये भी भरा भरा सा हो जाएगा। आने वाला समय कुछ बेहतरीन है, मगर यार नज़ारे सच में कह रहा हूँ आज तो दिल को छूने वाले हैं। ऊपर से जो बोटिंग कर रहे हैं ना, उनकी तो बात कुछ अलग ही दिख रही है। देखो कितने प्यार से बोटिंग चल रही है। आई थिंक ना मेरे को भी ना एक बोट लेके बोट चलानी पड़ती है। बट कोई नहीं, सह लेंगे ये भी।
अब यहाँ पर ही बैठते हैं आराम से, नज़ारे का आनंदास उठाते हैं और फिर घर को चलते हैं। रात का समय हो चुका है भैया, वहाँ से निकल चुके हैं, मगर हाँ अब ठंडा मुझे आज थोड़ा कम लगा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। या तो है ही नहीं। हो सकता है गर्मियाँ शुरू हो गई है या तो फिर है ही नहीं। होली आने वाली है। होली आने वाली है, जैसे वो नार्निया मूवी देखी थी तुमने, उसमें नहीं कहता विंटर जाने वाले हैं और गर्मियाँ आने वाली है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ से हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं यार, बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं क्योंकि माहौल बहुत प्यारा सा हो रहा है। जो लिमिटेड क्राउड है ना वो इतना मनमोहक है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, स्मूथ सा हो जाता है ना, बिल्कुल चलने में भी मज़ा आता है, सुनसानी भी होती है और मन को शांति मिलती है, कानों में म्यूज़िक भी बजते हैं, उस टाइप की फीलिंग सा आ रही है। तो यहाँ से ये म्यूज़िक की फीलिंग लेते हुए घर की ओर चलते हैं, मिलते हैं तो मैं कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना डेफिनेटली ना भूलें। तो मिलते हैं तो मैं अपनी अगली वीडियो में। तो @ नैनीताल बाबा या रियो लियो ब्लॉग्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हाँ ज़रूर।